पूछते हैं, कई बार कांग्रेस के लोग पूछते हैं तुम्हारे में हमारे में क्या फर्क है? तुम भी वोट मांगते हो, हम भी वोट मांगते हैं। तुम भी बोलते हो कि हमने सड़क बनाई, हम भी बोलते हैं हमने सड़क बनाई। क्या फर्क है? ये फर्क है। हम राष्ट्र का चिंतन करते हैं, हम देश का चिंतन करते हैं, हम उन महापुरुषों का चिंतन करते हैं जिनके कारण आज हमारा देश है। ये भाव हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हर घर तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए मेरी माटी मेरा देश। जब आप किसी से माटी मांगने के लिए जाएंगे तो बोलेगा क्या करोगे इसका, क्यों इकट्ठा कर रहे हो, कहाँ लेके जाओगे? अरे क्या एक चुटकी लेके जा रहा है? बोले मैं तस्ला भर के देती हूँ। वहां पर मेरा कार्यकर्ता 4 बातें बोले। ये जो पंच प्रण लिए हैं इसकी बात बोल रहे, वो महापुरुषों को याद करेगा। 1000 साल मेरा देश गुलाम रहा। मेरी माटी मेरा देश ये एक अनूठा अभियान है। 15 अगस्त 2023 को श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान के ऊपर ये अभियान शुरू हुआ है। मेरा मानना है ये अभियान नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अहम कदम है। और ऐसा नहीं है कि आज ये मेरी माटी मेरा देश अभियान या भारत माता का वंदन या वीरों का अभिनंदन या फिर जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन होम किया उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये कभी पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं। परंतु आज जब हम अमृत काल का महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं और आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं, अब हम एक अगले पायदान के ऊपर जाते हुए विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं और भारत माता के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे समय के ऊपर मेरी माटी मेरा देश ये अभियान अत्यंत सार्थक और नितांत आवश्यक प्रतीत है। आज देश के प्रत्येक गांव में जाना, हर एक घर में जाना, भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए एक चुटकी मिट्टी को लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण। वो चुटकी मिट्टी एक कलश में आएगी, वो कलश पूरे गांव में घूमता हुआ ब्लॉक पर जाएगा, जिला में जाएगा, प्रदेश में जाएगा और पूरे देश से एकत्र होकर के देश की राजधानी दिल्ली में जाएगा, जहां अमृत वन का निर्माण। अब ये कितना बड़ा भाव है, हम जरा विचार करें। हजारों साल से और महाकुंभ हुआ करते थे। 12 साल के बाद महाकुंभ आएगा, लाखों लोग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अपने अपने स्थानों से निकल करके और वहां पहुंचना, जाकर के देशभक्ति के विषयों के ऊपर चर्चा करना और विसर्जित होकर के पूरे देश में जाके संदेश लेकर के जाना, ये क्रम आज ये माटी को एकत्र करते हुए अमृत वन का निर्माण वो दिल्ली में हो। वो हजारों लाखों वीर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व होम किया, उनको गांव-गांव में स्मरण करना, वो सीमाओं की रक्षा के ऊपर अपना बलिदान देने वाले हमारे महान बलिदानी सैनिक, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उनके शिला फलकम जगह जगह गांव में लगाना, तिरंगे के साथ उनको सलामी देना और मिट्टी वहां से लेकर के भारत माता का अभिनंदन करना, ये
आज राष्ट्रभक्ति का ज्वार भाटा पूरे देश के अंदर खड़ा उसकी प्रक्रिया है। साथियों, 5 प्रकार के प्रण इसमें लिए जा रहे हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, आप उसको नोट करें। वो 5 प्रण नए राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग कर्तव्य प्राणता के साथ आगे बढ़े। हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के ऊपर सम्मान, उसकी पुनर्स्थापना, ये मेरा देश एक था, एक है, एक रहेगा, ये प्रण हम वहां से लेंगे। इस प्रकार मेरी सहभागिता इस राष्ट्र के निर्माण में क्या होगी, ये प्रण लेते हुए हम राष्ट्र निर्माण की भूमिका के अंदर लगेंगे। आज जहां देश भर में करोड़ों करोड़ों लोग इस माटी का पूजन करते हुए माटी का वंदन कर रहे हैं, वहीं हिमाचल में भी और 15 अगस्त से शुरू हुआ अभियान आज हमने इसका श्री गणेश शिमला जिला से किया और इसके बाद हमारे कार्यकर्ता घर घर में जाएंगे, समाज को और झकझोर करके जगाते हुए भारत की माटी को और नमन करते हुए पंच प्रण लेते हुए और आगे बढ़ेंगे। इतना संदेश आज के दिन में देते हैं। सर, वहीं पर पूरे देश भर में 1 नेशन 1 इलेक्शन को तो कांग्रेस ने इस पर कहा है कि भाजपा का ये एक और जुमला है। हार को देखते हुए भाजपा घबरा गई है। कांग्रेस पार्टी को हर चीज जुमला नजर आती है। देश बदल रहा है। कांग्रेस तब भी कहती थी भारत आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़े। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने 11वें पायदान के ऊपर देश को छोड़ा। मोदी जी इसको 5वें पायदान के ऊपर लाए। अरे अभी तो हमको दुनिया में तीसरी महाशक्ति बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया। उनको जुमला नजर आ रहा था, वो जुमला हकीकत में बदला। 80 करोड़ देशवासियों को जब फ्री का राशन मिला तो कांग्रेस कहती थी ये जुमला है। वो पिछले 3 साल से निरंतर मिल रहा है। जब भारत की वैक्सीन बनी तो कांग्रेस कहती थी जुमला है, ये वैक्सीन काम नहीं करेगी, बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे।